So, hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session of JAP AFM 10 minute series जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। अगर आप ये सीरीज कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं तो ये आपके 2025 जैब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आज हम करेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 3 डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट होता क्या है? ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और यू कैन से कॉन्सेप्ट्स जो हमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। ये कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे, राइट? तो अब यहाँ पे हमें देखना है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए कि क्या एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है, मतलब चीज़ क्या एक्सचेंज हो रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, आप कैश पे खरीद रहे हो, क्रेडिट पे खरीद रहे हो या प्रॉमिस पे खरीद रहे हो, विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज। यूजुअली जो कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिजनेस एंड कस्टमर्स, ठीक है? तो कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं ये डिफाइन करता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को कि डेबिट होगा अकाउंट की क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है? तो आपके पास दो ऑप्शन है लैपटॉप खरीदने के लिए, या तो आप पूरी पेमेंट कैश में कर दो, मान लो ये लैपटॉप 1 लाख रुपीज का है तो आप पूरी पेमेंट 1 लाख कैश में कर दो, ठीक है? तो ये कैश एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। अगर आपके पास इतना कैश नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि कुछ पेमेंट आप कैश में कर दो और आधा पेमेंट आप ईएमआई पे कर दो। तो ₹50,000 विथ कैश एंड अदर ₹50,000 ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? तो आप या तो प्रॉमिस पे कर रहे हो या कैश पे कर रहे हो कोई भी चीज खरीदने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। अब इन तीनों ही अकाउंट में अलग अलग गोल्डन रूल्स फॉलो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम पहले पढ़ेंगे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल। तो दो साइड होती हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि जो भी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में। तो जब भी इस अकाउंट में कुछ इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जब भी कुछ डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट करते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी से लाइक दैट इन रियल अकाउंट वी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बिल्डिंग परचेज की अपनी कंपनी के लिए, ठीक है? यू हैव परचेज बिल्डिंग, किस अमाउंट पे परचेज की? 10 करोड़, ठीक है? बड़ा बिजनेस है आपका तो बड़ी बिल्डिंग परचेज की आपने जिसका अमाउंट 10 करोड़ है। अब आपकी जो बिल्डिंग है, क्या आ रहा है यहाँ पे और क्या जा रहा है? बिल्डिंग आ रही है और बिल्डिंग क्या है? रियल अकाउंट है। और जा क्या रहा है? आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट है। तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम गोल्डन रूल यहाँ अप्लाई करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जा क्या रहा है? कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 10 करोड़, ठीक है? ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी फॉर रियल अकाउंट। तो ऐसे हमें पहले अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है, फिर उन पे गोल्डन रूल अप्लाई करना है और फिर हमें अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था दो तरीके के पर्सन होते हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब इसका जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीवर होगा किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में उसको तो हम डेबिट करेंगे और जो भी गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को आपने गुड्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं? 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है? सुरेश। गिवर कौन है? आप हो, ठीक है? आपने क्या दिया? गुड्स दिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं डेबिट द रिसीवर, कौन है रिसीवर? सुरेश। तो हम सुरेश का अकाउंट डेबिट कर देंगे, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट? कितने की? 1 लाख।
क्लियर? तो जो भी यहाँ पे हमारे डेटर्स हो गए, मान लो क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गए, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं. वंस अगेन आई रिपीट द गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. नेक्स्ट वी हैव नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? सारे एक्सपेंसेस, इनकम, गेन and loss, right? So we debit all the expense and losses. The golden rule of nominal account is debit all expense and losses and credit all income and gains. जो भी भाई आपका खर्चा नुकसान होगा उसको तो आप डेबिट करोगे, और जो भी आपका फायदा है, आपकी इनकम है, ठीक है, उसको आप क्रेडिट करोगे. तो कैसे? मान लो एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेते हैं. आपने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉयज की, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज इन कैश. कितनी पे की? 20 लाख. ठीक है, सारे एम्प्लॉयज की मिला के है ये 20 लाख आपने पे की. तो सैलरी को अगर हम देखें तो ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हमें क्या करना है? डेबिट. तो हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे क्या दूसरी चीज इन्वॉल्व है? कैश. कैश एक रियल अकाउंट है और कैश जा रहा है. तो जब कैश जाएगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट. तो कैश एक रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू कैश 20 लाख. क्लियर? तो ऐसे हमें क्या 3 स्टेप्स में देखना है? पहली चीज हमें ट्रांजैक्शंस देखनी है कि क्या हो रही है, उनको क्लासिफाई करना है कि वो कौन से टाइप के अकाउंट है, और तीसरी चीज हमें फिर गोल्डन रूल अप्लाई करना है. ठीक है, ये 3 स्टेप्स में आप अकाउंटिंग एंट्री को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लग जाएगी. ठीक है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सो हियर आर द जिस्ट ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो आप अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज डेबिट द रिसीवर इज द गोल्डन रूल फॉर विच अकाउंट? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव? ये एक क्वेश्चन है. और दूसरा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड डेट रिसीवेबल्स अकाउंट आर पार्ट ऑफ डैश अकाउंट. नॉमिनल, पर्सनल, रियल टैंजिबल या पर्सनल आर्टिफिशियल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर जरूर कीजिएगा. सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन.